गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस भी है, जिसके लिए मैं आप सबों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आज हम सभी पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाते या अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन की वजह से हम जहां भी हैं तो कम से कम इस दिवस को, इस दिन को याद कर लें, क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य रिस्पॉन्सिबल है इस पृथ्वी को डैमेज कहीं न कहीं करने में। और हम देखते हैं क्यों पृथ्वी दिवस मनाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी के बारे में सोचें, क्योंकि पृथ्वी जो एक मात्र प्लैनेट है जो हमें प्राणी जगत हो या जीव जगत हो लाइफ देता है, और वह आज संकट में है। तो अतः हम लोग हर एक वर्ष आज 22 अप्रैल को यह दिवस मनाते हैं। और इस बार भी जो यह दिवस जो मनाना है हम लोगों को, उसमें जो थीम लिया गया है वो क्लाइमेट चेंज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अतः और उसका बैड इम्पैक्ट जो होता है वो हम सभी पे पड़ रहा है। इसीलिए ये अवेयरनेस हम लोगों को जगाना है, छात्रों को भी, सभी लोगों को। और खासकर हम जो भूगोल के छात्र हैं, जल, जंगल, जमीन, जीव, इन चारों चीजों पे विशेष ध्यान देना है। वैसे हम जानते हैं, और इन सभी चीजों को यदि हम समपोषणीय विकास करेंगे तो हमारी पृथ्वी जो है वो सुरक्षित रहेगी। ठीक है, इस संदेश के साथ मैं अब आप लोगों को पेपर 7 का यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं और आएंगे, मैं उसे आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और ये आपके बोर्ड पे यह टॉपिक दिखाई पड़ रहा होगा जो मैं आज पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यूनिट 3 को आप देख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर ओर इन द वर्ल्ड। ये आपको जो रिसोर्स पढ़ना है मिनरल रिसोर्स के बारे में, उसी मिनरल रिसोर्स के अंतर्गत, चूंकि आयरन आपको लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, कॉपर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज कॉपर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हम लोग लोहा भी पढ़े थे, तो लोहा भी एक मेटलिक मिनरल था, धात्विक खनिज से, और कॉपर भी धात्विक खनिज है, लेकिन अंतर क्या है, यह नॉन फेरस है, मतलब इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है। यहां बोर्ड पे भी मैंने लिख दिया है, आप अपनी कॉपी पे भी इसे लिख लेंगे। ये नॉन फेरस मेटलिक ओर है। और लोहा के बाद यदि औद्योगिक धातु का हम वर्णन करें तो उसमें कॉपर का ही नाम आता है। यह काफी उपयोगिता इसकी है, जैसा कि आप यहां भी देखते हैं, यह वन ऑफ द यूजफुल बेस मेटल है। यह जो है इसमें जंग भी नहीं लगता है, आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया है, जंग नहीं लगता है, हाईली रिसाइक्लेबल है। यह जो है, इसे जिस तरह लोहा को भी हम रिसाइक्लेबल कर लेते हैं, इसी उससे ज्यादा, चूंकि यह जो है इसमें जंग भी नहीं लगता है, अतः इसको हम वेरी इजीली हाईली रिसाइक्लेबल कर लेते हैं। और चूंकि यह महंगा पदार्थ है, लोहा के वनस्पत यह जो धातु है वह थोड़ा महंगा है, कीमती है, क्योंकि यह बहुत ही कठिन प्रक्रियाओं से इसे प्रोक्योर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, आयरन ओर जो है वह यदि 40% तक भी यदि वहां पे मिलता है चट्टानों में, तो उसे प्रोक्योर कर लिया जाता है, 30% तक भी। लेकिन कॉपर ओर जो है वो काफी कठिनाई से प्राप्त होती है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इस पे 2 माइनिंग इसके भी होते हैं, ओपन पिट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ये 2 माइनिंग जो होते हैं उसमें जो लाए जाते हैं, 1% तक यदि उसमें कॉपर होता है तो उसे प्रोक्योर किया जाता है, उसे निकाला जाता है परिष्कृत करके। यदि उससे कम होता तो छोड़ दिया जाता है।
जबकि लोहे में 30% तक होता है और कॉपर में अप टू 1%। वह भी अमेरिका जो है, क्योंकि डेवलप टेक्नोलॉजी है, पूंजी है, उसके पास साधन है, सस्ते विद्युत हैं, अतः अमेरिका जो सिर्फ एकमात्र देश है जो 1% तक भी यदि कॉपर प्राप्त होते हैं तो वो उसे प्रोक्योर कर लेता है। जबकि अधिकांश देश चिली हो या कांगो हो, पेरू हो, ये सारे देश जो हैं अप टू 3% यदि कंटेंट वहां कॉपर के होते हैं तो उसे प्रोक्योर करते हैं। तो इसीलिए जो कॉपर है वो कॉस्टली मेटल है, ठीक है। और इसके साथ साथ यह जो है बिजली का काफी सुचालक है। यहां लिखा मैंने ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसकी उपयोगिता जो है बिजली के उपकरणों के निर्माण में काफी ज्यादा पाया जाता है। यह जो है अन्य धातुओं के साथ मिलके उसमें लचीलापन भी लाता है, इजिली मोल्डेड हो जाता है। कॉपर जो है इजिली मोल्डेड हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे बिजली के सामानों में वायरिंग, मोटर्स, ये सब जो होते हैं वो उसमें कॉपर का उपयोग होता है। और आजकल जो है चूंकि रस्टिंग नहीं होता है तो प्लम्बिंग प्रोसेस में भी, जो प्लम्बिंग प्रोसेस होता है पानी निकालने का, उस प्लम्बिंग प्रोसेस में भी कॉपर का उपयोग होता है। हम सभी के घरों में कुकवेयर्स होते हैं, खाना बनाने के बर्तन होते हैं, तो उसमें भी कॉपर का उपयोग होता है क्योंकि वो अच्छा बर्तन होता है। और खासकर यह जो है हम एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए भी। कॉपर हम किसी ढंग से, या वो साग सब्जी हो या किसी पदार्थ के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं तो वो ह्यूमन लाइफ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है हमारे मनुष्य के लिए। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी है कि 1.2 मिलीग्राम पर डे, ठीक है, आप नोट कर लेंगे 1.2 मिलीग्राम पर डे हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हेल्प करता है एंजाइम्स में मिलके हमारे एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। हमारे सेल जो है बॉडी में उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसीलिए मनुष्य के जीवन में भी ये रिक्वायरमेंट है। अतः कॉपर जो है वह सबसे पहला धातु है जिसे मानव जाति ने खोजा। मानव जाति ने जो खोजा है, सबसे पहले कॉपर धातु ही खोजा। ईसा से 15,000 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के पूर्व से 15,000 वर्ष पहले कॉपर की खोज हो गई थी। वैसे आप देखेंगे, किताबों में भी पढ़ेंगे तो पाएंगे ईसा के 6,000 वर्ष पूर्व इसका काफी ज्यादा भी उपयोग होता था। और उस युग को इसीलिए ताम्र युग के नाम से भी जाना जाता है। आप इतिहास की किताबों में भी पढ़ेंगे, ताम्र युग जो है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इन बातों को आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। तो ताम्र युग के बारे में मैंने भी चर्चा किया। और ईसा के ही 6,000 वर्ष पूर्व में ये जो है उस समय के बर्तन जो बनते थे, और खासकर हथियार, युद्ध के जो औजार बनते थे, हथियार जिसे कहते हैं, वो भी काफी कॉमन थे। वो तांबा से ही बनते थे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता में इसके उपयोग मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक युग में तांबे का हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। आज जो हमारा युग है, आधुनिक युग में हम इसे विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं। और सबसे जो गुणकारी प्रयोग आज के दिन में होता है वह बिजली के उपकरण में ही होता है। बिजली के उपकरण में विभिन्न प्रकार से, क्योंकि यह बिजली का, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है, ठीक है। आप लिख लेंगे इस चीज को। इसके अतिरिक्त जो है मोटर गाड़ी, रेल के इंजन, वायुयानों के प्रयोग में जितने प्रकार के मोटर होते हैं, कहते हैं हमारे जो युद्धक जहां बनते हैं, बम वगैरह, शेल वगैरह बनते हैं गोली के, उन सभी में जो हमारे गन्स बनते हैं, उन सभी में कॉपर का काफी ज्यादा कॉमन यूज होता है। इसलिए आज जो है आयरन के बाद यह दूसरा हाईली डिमांडेड मेटल्स में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप
इसमें ये अध्ययन करेंगे जो औद्योगिक दृष्टि से भी यह जो है इसका उद्योग काफी ज्यादा विकसित हुआ है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम जो देखते हैं इसका जो है आविर्भाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इन बातों को आप लिखेंगे। उसके बाद मैं अब चलता हूं, इसका जो मुख्य पढ़ना जो हमें है डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, वितरण और प्रोडक्शन, इसको आपको लिखना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन, ये दुनिया का, विश्व का यहां मानचित्र आप देख रहे हैं। ठीक है, इस विश्व के मानचित्र पे किस प्रकार से जो है कॉपर का, तांबा का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां कहां ये पाए जाते हैं, इसे अभी आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो विश्व में आप यहां देख रहे हैं जो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यह 2018 का आंकड़ा है, 2018 का यह आंकड़ा है। इस आंकड़े के तहत आप देख रहे हैं चिली जो है आप अच्छी तरह जानते हैं, जो साउथ अमेरिका का इंपॉर्टेंट कंट्री है। ये अलोंग द कोस्ट यहां पर है, अलोंग द कोस्ट ये चिली है। ठीक है, चिली के ऊपर आप देख रहे हैं पेरू है। यह एंडी जो दक्षिणी अमेरिका के वेस्टर्न बाउंड्री पर है, कोर पे है। इसी के एलोंगेटेड ये दोनों देश हैं, पेरू और चिली। तो रिजर्व में पहला और तीसरा स्थान ये रखते हैं। ठीक है, आप नोट कर लेंगे इस टेबल को, इस फिगर को। चिली में कितना है? 170 मिलियन मैट्रिक टन। ये पूरे दुनिया के रिजर्व का 26% यहां पे पाया जाता है। आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े विश्व में 1/4, बहुत गौर करने वाली बात है, जो 1/4 कहां पाया जा रहा है? तो ये चिली में पाया जा रहा है। और इसी के ऊपर आप देखें पेरू में तो 83 मिलियन मैट्रिक टन खनिज पाया जा रहा है। 83 मिलियन मैट्रिक टन पाया जा रहा है। यह भी जो है पूरे वर्ल्ड के रिजर्व का 13%। तो 40% ऑफ द रिजर्व एग्जिस्ट इन साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है कॉपर के रिजर्व के मामले में काफी ज्यादा रिच है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, महादेश, ये दुनिया के एक महादेश में आता है ऑस्ट्रेलिया। यहां भी 88 मिलियन मैट्रिक टन पाया जाता है, जो 13% के आसपास है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो रशिया है, फिर इंडोनेशिया है, कांगो और जाम्बिया। ये दोनों आपको देखना है कहां है, कांगो और जाम्बिया। ये अफ्रीकन कंट्री है, कांगो और जाम्बिया, जो मैं एक दूसरे नक्शे में भी आपको दिखा सकता हूं। जो कांगो और ये कांगो है यहां पे, और ये जाम्बिया है। कांगो का पुराना नाम जो था वो जैरे था, जिसे आप विभिन्न किताबों में जैरे भी पढ़ सकते हैं। अब इसका नाम जो है बदल के ये जो है देखेंगे डेमो रिपब्लिक ऑफ कांगो हो गया है, क्योंकि एक कांगो भी यहां बगल में भी है, लेकिन यह जो है डेमो रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया। तो ये दोनों कंट्री मिला के आप देख रहे हैं लगभग 100 मिलियन मैट्रिक टन, लगभग 90 से ऊपर मिलियन मैट्रिक टन रिजर्व रखते हैं। उसके बाद जो है चाइना और यूएसए का पोजीशन आता है। दुनिया में कुल मिला के लगभग 6 ट्रिलियन मैट्रिक टन कॉपर पाए जाते हैं, रिजर्व हैं। और आज तक मात्र 12%, आज तक जो है मात्र 12% जो है 12% ही आज तक उपयोग हुआ है। कुल रिजर्व का 12% ही कॉपर अभी तक उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। यह जो है दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और अफ्रीका में
और छिटपुट जो है कुछ इंडोनेशिया में और चाइना में थोड़ा सा, चाइना मंगोलिया ये सब में थोड़ा सा, और थोड़ा सा यूएसए में। तो मुख्यतः आप देखेंगे चाइना में थोड़ा सा और यहां यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है। और थोड़ा सा यहां रशिया में भी जो है साइबेरियन रीजन में, नॉर्थ रीजन में ये रशिया जो है वहां पाया जाता है। लेकिन मुख्यतः आप देखेंगे जो दक्षिणी गोलार्ध में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कॉपर ओर की डिस्ट्रीब्यूशन का, किस प्रकार से विश्व में यह फैला हुआ है। ठीक है। अब हम आपको जो है ले चलते हैं प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है। तो प्रोडक्शन के तौर पे हम जब देखते हैं तो इसमें काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। 1950 तक, 1950 तक हम देखते हैं जो प्रोडक्शन में अमेरिका का जो पोजीशन था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तांबा के उत्पादन में अमेरिका जो है हमेशा से प्रथम स्थान रहा है। 1990 तक जो ये अमेरिका जो है पहले प्रथम स्थान पे था, क्योंकि 1948 में जब उपनिवेश जो है हटता गया, विभिन्न देशों का जो आजाद होते गए, तो 1948 में पूरे विश्व में प्रोडक्शन में अमेरिका जो है वो 37% प्रोडक्शन करता था। 77 में आते आते वह जो है 17% उत्पादन करने लगा। फिर उसके बाद वो घट के 15% हो गया, और आज के डेट में हम देखें तो वो मात्र 6% ऑफ प्रोडक्शन करता है। क्योंकि अन्य देश जो पहले यहां रिजर्व जो पाए गए थे उस समय प्रोडक्शन वहां नहीं होते थे, लेकिन आज इन देशों में भी प्रोडक्शन होना विगत 20-30 वर्षों से स्टार्ट हुआ है, और ये देश क्रमशः ऊपर के पदानों पे आ चुके हैं। फिर यहां भी देख रहे हैं कांगो आ गया, फिर जायरे आ गया, जाम्बिया आ गया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है। तो आप अपने उत्तर में उसी ढंग से लिखेंगे, क्योंकि अमेरिका पहले नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता था। यूएसए पहले प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता था, और ये आंकड़े जो हैं चूंकि 21वीं शताब्दी के हैं, 2000 के बाद के आंकड़े हैं, तो इसमें इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। आप इस टेबल को भी नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है यूएसए के बाद दूसरा पोजीशन पहले उस जमाने में रशिया का हुआ करता था। रशिया भी जो है वो इम्पोर्टेंट थे, विकसित देश थे उस समय। 15% जो है 1990 तक यूएसए के बाद रशिया का पोजीशन आता था। अब जो है यह 9वें स्थान पे चला गया है। अमेरिका 4थे स्थान पे है और रशिया 9वें स्थान पे पहुंच गया है। रशिया पहले पूरे विश्व के उत्पादन का 15% करता था, जो आज सिमट के 2% या 3% के पास आ चुका होगा, 3% के पास आ चुका है। तो इस प्रकार से कॉपर के प्रोडक्शन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है। और अब आप इसमें जो है कंट्री वाइज हम देखेंगे जो किस प्रकार से प्रोडक्शन जो है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट माइंस हैं। अब जैसे कि आज के डेट में 21वीं शताब्दी में प्रोडक्शन में, उत्पादन में नंबर 1 देश कौन है? चिली है। आप देख रहे हैं 5600, ये 5420, 5500, 5600, ये करंट आंकड़ा है। 1000 मेट्रिक टन, ये 56,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं ये 27%। अकेले चिली जो है पूरे दुनिया वर्ल्ड के प्रोडक्शन का 1/4, मोर देन 1/4 प्रोडक्शन कर रहा है, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था चिली के बारे में। उसके बाद इसी का जो नेबरिंग कंट्री है पेरू भी देख रहे हैं 2400। पहले ये 1250 के आसपास था। इन्होंने भी, यह कंट्री भी प्रोडक्शन डबल कर लिया है और 2400 के आसपास है। आज पूरे दुनिया का 11.5% प्रोडक्शन कर रहा है। और तीसरे नंबर पे चाइना है। वैसे मैं आपको यहां बता दूं, चाइना जो है अलौह धातु में उतना संपन्न नहीं है। इसमें जो है यहां पे छिटपुट मतलब कि खदानें हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस यहां पे नहीं है।
तब पर भी ये दुनिया के तीसरे नंबर पर आ चुका है। यहां देख रहे हैं 1600,000 मैट्रिक टन ये प्रोडक्शन कर रहा है, दुनिया का कुल प्रोडक्शन का 7.7%। क्योंकि आज जितने भी विकसित देश हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है? कॉपर को होल्ड करना। कॉपर का डिमांड जो है उसको ज्यादा है वहां पर है, क्योंकि मैंने बताया ही उसके जो उपयोगिता है इतने ज्यादा हैं, इसीलिए उनको नीड्स के अनुसार या तो अपने प्रोडक्शन करना है या दुनिया के दूसरे देशों से उनसे आयात करना है। चौथे नंबर पे जो है वह यूएसए है। जैसा कि आपने पहले ही देखा, यहाँ पे जो पहला नंबर पे था वो आज इस तालिका में, इस टेबल में चौथे नंबर पर है। और यह जो है 1110 था, वह कोई पहले फिर बीच में 1410 आया और अब घट के वो 1300 हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइंस जो हैं वो बंद भी हुए हैं, जो वहां पे शुरुआत से ही प्रोडक्शन कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्शन घटा है और तब पर भी ये चौथे नंबर पे बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है जो विगत आप यहां देखेंगे 2010 तक जो है ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पे था, वह जो है आज 6ठे नंबर पे आ चुका है। और कांगो जो मैंने बताया था, यह वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है कांगो के पास, वह जो है अब 5वें नंबर पे चला आया है। प्रोडक्शन जस्ट डबल हो गया है, 740 था 2010 में, वह जो है वो 1300 के आसपास 1000 मैट्रिक टन पहुंच गया है। तो यूएसए के बराबर ये पहुंच गया है। 6.2% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया फिर आ गया 6ठे नंबर पे, 960 जो है करंट प्रोडक्शन है उनका। जाम्बिया जो कांगो का नेबरिंग यहां पर है, अफ्रीकन कंट्री है, यह भी 790 मतलब 800 लगभग 1000 मैट्रिक टन। उसके बाद ये मैक्सिको है, यूएसए के नीचे मैक्सिको, यहाँ पे 260 था, यहां भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है। आप देखेंगे, गौर करेंगे, मैक्सिको 260 था और काफी ज्यादा राइज किया है, 770,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ है। रसिया जो शुरू में था 703, उसी के आसपास इसका प्रोडक्शन लेवल है। खासकर रशिया से ही अलग भी हो गया था कजाकिस्तान, जो अलग से देखेंगे कजाकिस्तान, उसके जो रशिया के लगभग रशिया जब अलग हुआ तो रशिया का मुख्य जो माइंस थे वो कजाकिस्तान के एरिया में भी था, यूराल के माउंटेन्स के पास। तो वो कजाकिस्तान के बनने के कारण बहुत सारे माइंस उसके कजाकिस्तान में चले गए, मोर देन 50% माइंस। और आप देखेंगे यहाँ कजाकिस्तान जो 380 के पास था वो जस्ट डबल होके 700,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन पहुंच गया। तो ये दोनों मिलाएंगे तो हम 1450 जो है प्रोडक्शन हो जाएगा, तब किसी पोजीशन आगे हो जाएगी। उसके बाद यूरोप में एक मात्र कंट्री है, वो है पोलैंड, जहां पे कि लार्ज स्केल कह सकते हैं प्रोडक्शन होता है। आप देख रहे हैं 370 था, वो 640 पहुंच गया है। इस पोलैंड का एक मात्र जगह है ब्रेस्लाव, वो काफी इंपॉर्टेंट है यूरोप का कॉपर माइनिंग के लिए। ब्रेस्लाव आप लिख लेंगे कॉपी पे। उसके बाद जो है आप देखें कनाडा, जो नॉर्थ अमेरिका का यह देश है कनाडा, जो अमेरिका से उत्तर में है, बहुत फेमस कंट्री है। यहां भी प्रोडक्शन है 350 था और अब लगभग 615 के आसपास है। उसके बाद ब्राजील जो है यह पेरू के पास दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्राजील में भी आप देख रहे हैं 430 प्रोडक्शन हो रहा है। इंडोनेशिया एक यहाँ पे बहुत मार्केबल है, जो इंडोनेशिया पहले कभी 6-7वें जगह पे था, वह 872,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन था, वो घट के 340 हुआ है। कुछ कारण है जो इसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ज्यादा ड्रास्टिक घटा है इंडोनेशिया में, तो वो 340 के आसपास पहुंच गया है। उसके बाद चाइना का नेबरिंग कंट्री मंगोलिया में भी 410 है, ईरान में 330 और स्पेन 220। तो ये प्रमुख इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं पूरे दुनिया में प्रोडक्शन आज कॉपर का कर रहा है। और लगभग जो है आप देख रहे हैं लगभग 20,800,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन
आज पूरे दुनिया में हो रहा है। जो पहले 1950 के आसपास 3000 4000 के आसपास था, वो आज बढ़ के 20,800 मेट्रिक टन प्रोडक्शन पहुंच गया है। अब हम जो है कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जो ये ऊपर के ये 6-7 कंट्री हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है खदाने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चिली। ठीक है, चिली लैटिन अमेरिकन कंट्री है, चिली लैटिन अमेरिकन कंट्री है। और यहां जो है इस चिली देश का जो है आर्थिक तंत्र ही की धुरी है। तांबा का जो प्रोडक्शन है वह चिली देश के आर्थिक तंत्र की धुरी है। 50 से 60% विदेशी मुद्रा जो है, 50 से 60% विदेशी मुद्रा जो है वो जो है प्राप्त होता है तांबा के प्रोडक्शन से। चिली का एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पर उत्तरी पेरू से लेकर, उत्तरी पेरू यहां देख रहे हैं, उत्तरी पेरू से लेकर और मध्य चिली तक यह जो है बस विस्तृत पट्टी फैली हुई है। मध्य पेरू तक, मध्य चिली तक, उत्तरी पेरू से लेकर यह एंडीज के पश्चिमी ढालों पर यह जो है तांबा का पट्टी फैला हुआ है। और यहां पर आप अटकामा डेजर्ट देखेंगे अपने एटलस में, अटकामा डेजर्ट भी यहीं पर है। इसी के आसपास जो है एंडीज के पश्चिमी ढालों पर चिली का 4 प्रमुख खदाने हैं, जो आप नोट डाउन कर लेंगे, कि कॉपी खोल के इसे नोट डाउन कर लेंगे। दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट माइन चिली में है, और उसका ये कितने बार जो है एग्जामिनेशन में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो आप लिख लेंगे। चिक्विकमाटा जो है दुनिया का लार्जेस्ट माइन है और वो चिली में है। ठीक है, लार्जेस्ट माइन जो है वो चिली में है। दूसरा जो है 4 इंपॉर्टेंट माइन मैंने बोला चिली में, तो चिक्विकमाटा हो गया पहला जो लार्जेस्ट माइन है चिली का। दूसरा है एल टेनिएंट, तीसरा है एल साल्वाडोर, यहीं पर है एल साल्वाडोर, और चौथा है ला अफ्रीकाना। तो इस प्रकार से 4 इंपॉर्टेंट जो हैं माइंस चिली के हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 और माइन हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी लिख लेंगे। कोलाहाउसी जो उत्तरी चिली में है, और एंडियाना वो भी उत्तरी चिली में है। और यहां ये चिली में जो है दोनों प्रकार का माइनिंग होता है, ओपन पिट माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। ये दोनों प्रकार के माइनिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चिली का जो दूसरा माइन जो था वह आपने एल टियांट लिखा, वो चिली की राजधानी सैंटियागो है। उसी सैंटियागो से लगभग 80-84 किलोमीटर या मध्य चिली में ये माइन है, और यह दुनिया का लार्जेस्ट भूमिगत खान है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन है यहाँ पे। और एल साल्वाडोर जो आपने लिखा तीसरा माइन, वह जो है 6000 फीट 8000 फीट के ऊपर, एंडीज के ऊपर यह जो है माइन है, ओपन माइन है। और चूंकि यहाँ पे अपेक्षाकृत सस्ता उत्पादन होता है, इसीलिए इतने ऊंचाई पे इसका उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से चिली का आपने 6 इंपॉर्टेंट माइंस के बारे में लिखा। अब जो है आप ये पेरू जो है वह दूसरे नंबर पर है। तो पेरू भी जो है एंडीज पर्वत के क्षेत्र में यहाँ पे खदाने पाए जाते हैं, और इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है टोक्वे पाला। ठीक है, आपको यदि कहें तो मैं यहां लिख दूं, टोक्वे पाला जो है, टोक्वे पाला। टोक्वे पाला माइन है इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेरू में, तो इसे आप लिख लेंगे। इसी क्षेत्र में, टोक्वे पाला क्षेत्र में 3 माइन है। अंटामिना, आप इसे लिख लेंगे अंटामिना, यहां 3 माइन है अंटामिना। दूसरा है सैरो भर्डे, और तीसरा है टोक्यू पाला। ठीक है, टोक्यो पाला। ये 3
इस क्षेत्र में, टोक्यो पाला क्षेत्र में ये 3 खदानें हैं पेरू के इंपॉर्टेंट, जो आप लिख लेंगे। ये सभी जो हैं इस क्षेत्र में, पेरू के क्षेत्र में आपको ये खदानें मिल रहे हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट खदानें हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के जो 2 प्रमुख देश हैं, चिली और पेरू, इसके खदानों के नाम आपने लिख लिया। अब जो है हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया भी देख लेते हैं पहले। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक बड़ा सा महादेश है। इसमें भी जो प्रमुख खदानें हैं वह साउथ ऑस्ट्रेलिया यहां पे है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड। आप ऑस्ट्रेलिया का मैप खोल लेंगे, एटलस में लिख भी लेंगे क्वींसलैंड, और न्यू साउथ वेल्स। आप इसमें देख रहे हैं न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड, ये लिख लेंगे। तीनों क्षेत्र हैं जहां पे कि ये पाए जाते हैं। और आप देखेंगे जो कॉपर जो है वह, यहां जो ऑस्ट्रेलिया की जो खदानें हैं उसमें सिर्फ कॉपर ही अलग से नहीं मिल जाता है। कॉपर लगभग दुनिया के जितने देश हैं, ये जो नॉन फेरस मेटल होते हैं वो किसी के साथ में मिलता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो खदानें हैं वहां पे यूरेनियम के साथ, गोल्ड के साथ, लीड के साथ और जिंक के साथ ये मिलते हैं। यहां पे ऑस्ट्रेलिया में जो खदानें हैं, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया जो मैंने अभी बात की, वहां पे यूरेनियम और गोल्ड के साथ, क्योंकि साउथ ऑस्ट्रेलिया आप जानते हैं सोना के उत्पादन के लिए, यूरेनियम के उत्पादन के लिए भी विश्व विख्यात है। तो यहां पे कॉपर जो है उन दोनों के साथ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे लीड और जिंक के साथ तांबा पाया जाता है। तो दुनिया के अन्य भागों में भी जो कॉपर है इन मेटल्स के साथ मिलते हैं। जहां भी लीड होगा, जिंक होगा, गोल्ड होगा, यूरेनियम होगा, हो सकता है वहां पे कॉपर भी हो। तो अब मैं थोड़ा सा रशिया के बारे में, जो पहले इंपॉर्टेंट देश था, उसे बता दूं। यहाँ जो है छिटपुट भंडार है, और इससे मैंने बताया था अभी, कजाकिस्तान जो है उससे अलग हो गया। तो बाल्कस झील के पास वह जो एरिया था इंपॉर्टेंट, वो कजाकिस्तान में चला गया। और अब जो है रशिया में जो नदर्न साइबेरियन रीजन है, यहाँ पे नदर्न साइबेरियन रीजन यूराल पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी छोर पे और नदर्न साइबेरियन रीजन में यहाँ पे कॉपर का माइनिंग होता है, ठीक है। और इससे कजाकिस्तान जो है, यह देख रहे हैं कजाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो पहले ये दोनों मिला के काफी अच्छा पोजीशन पे, दुनिया के नंबर 2 पे पोजीशन पे था, लेकिन आज ये काफी नीचे हो चुका है। उसके बाद जो है यहीं पे मैं यूएसए के बारे में भी चर्चा कर दूं, जो पहले दुनिया का नंबर 1 पोजीशन पे था। तो यूएसए में सबसे पहला उत्पादन 1846, आप लिख लेंगे बच्चों, छात्रों आप लिखेंगे 1846 में जो है पहला उत्पादन शुरू हुआ। मिशिगन, आप देखेंगे इसमें मिशिगन है, उस मिशिगन के पास जो है पहला खदान जो है वो स्टार्ट हुआ, कोवेना अंतरीप, आप इसे लिख लेंगे। मिशिगन जो है यहीं पे 1846 में इस क्षेत्र में खदान जो है कीवेना अंतरीप में यह जो है यूएसए में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जो है छिटपुट खदानें और जगह है इंपॉर्टेंट, जो है मोन्टाना यहाँ पर है। मोन्टाना में भी जो है बुटेटे खदान जो है इंपॉर्टेंट है। वहां पे जस्ता, मैग्नीज, सीसा के साथ जो है कॉपर प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अरिजोना और नवाडा, ये भी 2 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, अरिजोना और नवाडा। तो यूएसए के ये इंपॉर्टेंट है। उटा ये लिख लेंगे। ये मिशिगन के जो अलावा जो है मोन्टाना
मोंटाना, एरिजोना, उसके बाद जो है नेवेडा और उटा। ये यूएसए के प्रांत हैं, स्टेट्स हैं, जहां पे कि कॉपर का माइनिंग होता है। मोंटाना, एरिजोना, नेवाडा, उटा और मिशिगन। तो ये मुख्य प्रांत हैं जहां पे कि कॉपर का माइनिंग होता है। और पहले जो यूएसए नंबर 1 पोजीशन पे था, वो अब नंबर 4 पोजीशन पे जा चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसी के नेबरिंग कंट्री कनाडा को भी यही देख लेता हूं। कनाडा भी जो है आज प्रोडक्शन में जो 12वें स्थान पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो सडबरी क्षेत्र, कनाडा का जो सडबरी क्षेत्र है, कनाडा का सडबरी आप लिख लेंगे। सडबरी क्षेत्र जो है वह इंपॉर्टेंट है कनाडा का। यहाँ पे नोरंदा, फिलिन, ये सडबरी जो है ओंटारियो रीजन में है। ओंटारियो क्षेत्र है कनाडा का, यहीं पे ये लोकेटेड है। यहाँ पे 70% रिजर्व है कनाडा का। 70% जो है रिजर्व है और 50% प्रोडक्शन यहीं से होता है ओंटारियो क्षेत्र से। कनाडा के इस क्षेत्र से जो है ओंटारियो क्षेत्र से यहाँ देख लें 70% रिजर्व है इस एरिया में और 50% प्रोडक्शन कनाडा का इस एरिया से होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने चाइना के बारे में बताया था। चाइना में जो है, चाइना में वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्षेत्र नहीं मिलते हैं, लेकिन सडबरी, ये नोट डाउन कर लेंगे। जियांगजी जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा कॉपर प्रोडक्शन का ये रीजन है चाइना में। और इसके अलावा जो है एक और जगह है वुहान। ये 2 इंपॉर्टेंट जगह है चाइना के जहां पे कि कॉपर का माइनिंग होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो अब छूट गया एक जाम्बिया और कॉन्गो। ये अफ्रीकन कंट्री है जाम्बिया और कॉन्गो। ये सहारा के लिखेंगे बच्चों, ये कॉन्गो और जाम्बिया, या जो मैंने दिखाया था आपको, यह जो मानचित्र, और ये इस मानचित्र को भी गौर करेंगे। ये कटांगा देख रहे हैं आप लोग, कटांगा प्लेटो। तो यह जो हाईलैंड एरिया है, यहाँ पे देश है, ये कंट्री का ये नाम है, यहाँ पे देख लेंगे, डेमो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और जाम्बिया। तो यही एरिया है। इस एरिया में जो आपको दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कॉपर का रिजर्व है। 450 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा यहाँ पे पट्टी मिलता है इस क्षेत्र में। सहारा के ये दक्षिण क्षेत्र है, सहारा यहाँ पर है, सहारा इस यहाँ पर है। सहारा के दक्षिण क्षेत्र में यह क्षेत्र है। यहाँ पे उच्च कोटि का कॉपर भंडार है। और इस कटांगा प्रदेश जो है में जाम्बिया और जायरे, ये 2 देश जो थे, जायरे तो कॉन्गो हो चुका है, इसमें फैला हुआ है। और यहीं पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों लोग आप उसे नोट कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं। विच कंट्री इज नोन एज द कॉपर कंट्री? कौन सा देश कॉपर कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जाम्बिया होना चाहिए। और यही कटांगा क्षेत्र है जिसमें कि कॉन्गो जो पहले जायरे था और जाम्बिया, ये 2 देश यहाँ पे
एग्जिस्ट करते हैं। तो जाम्बिया इज नोन एज द कंट्री ऑफ कॉपर। तो इन बातों को आप गौर करेंगे, क्योंकि ये माइंस जो है यहाँ पे लेट से स्टार्ट हुआ। माइनिंग जो यहाँ पर है कॉपर का, वो लेट से स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये घने जंगल के क्षेत्र थे। यहाँ पे यातायात के साधन भी सुगम नहीं थे। उसके बाद जो है बिजली की जो यहाँ पे शक्ति होनी चाहिए थी अवेलेबल, वो भी नहीं, सस्ते साधन नहीं थे। इन सभी अभाव के कारण यहाँ पे कॉपर का माइनिंग जो है वो लेट से स्टार्ट हुआ। तो ये सब जो है पूरे विश्व के प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और इसी में मैं चाहता हूं यहाँ पे आपको इंडिया के बारे में भी 2 मिनट में इसे खत्म कर दूं। इंडिया में भी कॉपर जो है वह कोई ज्यादा नहीं, लेकिन छिटपुट तौर पे पाया जाता है। मुख्यतः 3 स्टेट्स हैं जहां पे कि कॉपर हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में भारत के लिए पाया जाता है। वो 3 स्टेट्स हैं और सबसे फेमस आप जानते भी होंगे और एग्जामिनेशंस में भी आते हैं कि इंडिया में विच माइन इज फेमस फॉर द कॉपर प्रोडक्शन। आप शायद आंसर भी मारते होंगे, खेतरी। खेतरी कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, तो आप उसे नोट डाउन कर लेंगे। इंडिया में 3 स्टेट्स हैं, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड, जो पहले बिहार में था, आज अलग हुआ है झारखंड। तो ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे कि भारत के कॉपर माइनिंग प्रमुखता किए जाते हैं। इसके अलावा भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छिटपुट अन्य राज्यों में भी होते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट जो माइन है वो आप लिख लेंगे, मलांज खंड। मलांज खंड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माइन है। राजस्थान का मैंने बात किया, खेतरी के अलावा जो है वो जयपुर और अलवर जिला है। जयपुर जो वहां का राजधानी है, जयपुर और अलवर रीजन में भी कुछ खदानें वहां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य क्षेत्र है वह खेतरी है। और झारखंड में सिंहभूम बहुत फेमस है। मोशाबनी का जो माइन, लोहा का माइनिंग के लिए भी फेमस है मोशाबनी। और झारखंड में जो है वो जमशेदपुर के दक्षिण पश्चिम में स्वर्ण रेखा नदी के अलोंग जो है 128 किलोमीटर का यह जो है एक लंबी पट्टी है। उस लंबी पट्टी में अन्य धातुओं के साथ, अन्य मेटल के साथ कॉपर भी वहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। और घाटशिला और धेवानी जो है इंपॉर्टेंट कॉपर माइन है, आयरन के माइन है घाटशिला और धेवानी। तो इन बातों पे आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का जो ये 3 स्टेट्स हैं कुल मिला के 153 लाख 153 लाख टन जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें एमपी का जो है 87 लाख टन, फॉलोड बाय राजस्थान 62 लाख टन एंड झारखंड ओनली 04 लाख टन प्रोडक्शन करता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग जो है इतनी बातें जो है तांबा के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के बारे में समझ लिया। वर्ल्ड वाइड क्या है, किस प्रकार से कौन देश पहले आगे थे, फिर बाद में कौन देश क्रमबद्ध जो है उसमें चेंज हुए। तो इस प्रकार से आप उस ढंग से अपने आंसर्स को तैयार कर लेंगे। मैप पे ज्यादा ध्यान देंगे, मैप पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ये सब पूछे जाते हैं। कटंगा जो फेमस एरिया था, विच कंट्री नोन एज द कॉपर कंट्री, हमारे भारत में जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट माइंस हैं। तो इन सारे के बारे में आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई। तो हम समझते हैं कि आप अच्छे नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे। और कोई भी फिर क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, डाउट्स होगा तो आप मुझे मोबाइल से भी पूछ सकते हैं, या फिर क्लास में हम लोग मिलेंगे ही आफ्टर लॉकडाउन के बाद। इसीलिए स्टे एट होम, बी सेफ एंड कीप स्टडी गोइंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी को हमारा प्यार। बाय, सी यू।